गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बुल सेक्शन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मकर संक्रांति है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मार्केट ने भी फेस्टिवल को एंजॉय किया है। सारे सेक्टर बुलिश रहे। निफ्टी आई निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप, अगर इग्नोर किया है आज तो सिर्फ आईटी सेक्टर ने और एफएमसीजी सेक्टर ने। आप यहां पर देख सकते हैं। ये 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 सॉरी, ये तो अल्फा है। ये एफएमसीजी एफएमसीजी 1.41% डाउन रहा और आईटी 2.13% डाउन रहा। बाकी सारे सेक्टर ग्रीन में रहे। तो इसका क्या मतलब है कि बुलिशनेस मार्केट में आ गई है। अब हम रैली करेंगे। चलते हैं एक बार एफआई और डीआई के डेटा को देख लेते हैं कि वहां पर चल क्या रहा है। ये देखिए, एफआई और डीआई का डेटा। मेन गड़बड़ तो यहां है क्योंकि आज की डेट में 14 जनवरी को एफआई ने 8,132 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आप यहां पर देखेंगे कि इतनी बड़ी बिकवाली इनकी अभी तक हुई नहीं है। ये हुआ था 9 जनवरी को 7,170 करोड़ रुपए। लेकिन 6, 7, 8, 9, 10, 13 और 14 में सबसे बड़ी बिकवाली आज इनकी हुई। तो एफआई क्या चाह रहे हैं, वो क्यों बियरिश बने हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि मार्केट और गिरेगी या क्या होगा, ये आगे देखने को मिलेगा। लेकिन इसका इंपैक्ट इनकी सेलिंग का और ये डीआई की बाइंग का, या जो आपने अभी रैली देखी है, इसका प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, उसके लिए हम एक बार देखते हैं निफ्टी के चार्ट को। ये निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पर निफ्टी में आज हम 90 पॉइंट ऊपर जाकर 23,176 पर क्लोज किए हैं। इससे पहले हम प्राइजेक्शन की बात करें, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल और उसके बाद ये कैंडल, ये एग्जिट पोल की कैंडल है। उसके पहले प्राइस यहां पे गई, एग्जिट पोल आया, प्राइस गैप अप ओपन हुआ मार्केट और यहां पर आया। ये है रिजल्ट का दिन और हम यहां पर आए। एक बार इसको मैं डिलीट करता हूं। फिर यहां से कहने का मतलब यह है कि हम यहां से अगर हम ये इसको हटा देते हैं तो हम यहां से यहां गए और उसके बाद हम रिजल्ट के बाद यहां से हमने रिकवरी किया। तो नई सरकार में हमको प्राइस जो मिला, वो जो ब्रेकआउट लेवल था, वो यहां के आसपास था, ये जोन। क्योंकि पहले हम यहां पर थे ही, ये हाई हमने बनाया था। तो यहां पे एक बार हम इसको देख लेते हैं कि कहां पर उस समय हम लोग थे। ये ये 23,112 23,112 की हाई हमने बनाया था एग्जिट पोल से पहले के। उसके बाद ये हमने इसका ब्रेकआउट दिया, इस लेवल का ब्रेकआउट दिया यहां पर। और उसके बाद हम ऊपर गए, थोड़ा सा नीचे आए और उसके बाद ऊपर गए। और अगर आप देखते हैं ना, तो हम एग्जैक्ट उसी स्पॉट पे आ गए हैं। ये मतलब यहां पर हम रिटर्न फिर आ गए हैं। ये 23, जो हमने लो लगाया था, मैं उसको एक बार मेजर करता हूं। कल हमने जो लो लगाया था, वो 23,053 का हमने लो लगाया था। कुल मिलाकर यह है कि मोदी 3 में जो रैली हुई थी, वो कहीं ना कहीं अब खत्म सी हो गई है। या फिर हम कह सकते हैं कि हम अब यहां से एक नई शुरुआत करेंगे या नीचे जाएंगे या क्या होगा, ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि आगे क्या हो सकता है। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो ये जो बार बना है, चूंकि आप उधर एक डेटा और दिमाग में रखिएगा कि जो एफआई की सेलिंग चल रही है,
अगर वो सेलिंग फिर बढ़ती है और यहां से अगर हम फिर क्रैक करते हैं तो पहला सपोर्ट हमारा वही 23,000 के आसपास मिलेगा। और अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो हम कहीं ना कहीं आ जाएंगे 22,500 के पास। तो हमारा यस वन होगा 23,000 और यस टू होगा 22,500 का। सॉरी, 22,500। ये ऊपर की साइड में 23,350 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, 23,350 के ऊपर निकलने का मतलब जहां से हमने पिछली बार हम बाउंस किए थे, उस जोन में अगर घुसते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ मार्केट में देखने को मिल सकती है। वैसे जो अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमको मिलेगी वो मिलेगी 23,850 के ऊपर। ये इसके ऊपर जो हमको अच्छी बाइंग मिलेगी वो इसके ऊपर ही मिलेगी। जो ये वेव बनी है, जब हम इस पूरी वेव को डिसॉल्व कर देंगे उसके बाद ही हमें बाइंग की अच्छी वेव मिलेगी। चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। कल के लिए जो हमारा सबसे पहला सपोर्ट होगा वो ये होगा, ये 23,150। अगर मार्केट कहीं यहां पर रुकती है और उसके बाद वो ब्रेकडाउन करती है तो हमको इजिली 23,000 के लेवल तक का स्पेस हमको मिल जाएगा। और ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस है वो आज का जो हाई है ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस करता है तो ये रेजिस्टेंस है, चूंकि पहले ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट हुआ करता था। इसके पहले भी इसने कई बार ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करा है, तो ये भी एक मजबूत रेजिस्टेंस होगा। तो 23,350 के ऊपर अगर मार्केट कुछ देर तक सस्टेन करता है और उसके बाद अगर ये ऊपर की साइड में जाता है तो हमें 23,500 के लेवल तक की जर्नी हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट कहीं इस जोन में ओपन होता है और ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें लगता है कि यहां से फिर से चांसेस हैं सेल होने के। या अगर यहां कहीं ओपन होकर और ये सडनली मूव करता है यहां तक तो यहां से भी कुछ चांसेस हैं सेल ऑफ के। क्योंकि अभी मार्केट सेल ऑन राइज चल रहा है, फिर भी मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता कब मार्केट बाइंग का मूड बना ले कि कब मार्केट फिर सेलिंग का मूड। लेकिन जो प्राइस है प्राइस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अभी मार्केट ने अपने किसी भी पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया। ये देखिए यहाँ पे ये हाई बना, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई बना, इसने नहीं ब्रेक किया, कोई भी हाई वो भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब तक कम से कम 2 हाई मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अब ये तीसरे हाई पे जाएगा और वहां रुकेगा तो फिर से बाइंग आएगी। पहले ये एक हाई ये ब्रेक करे, उसके बाद एक हाई ये ब्रेक करे, तब हम ये कह सकते हैं कि अब अगर मार्केट यहां जाता है और यहां पर कुछ देर रुकता है तो हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट के चांसेस हैं। अभी हम ये कहेंगे कि अभी मार्केट में रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए हर रेजिस्टेंस पे सेलिंग आ सकती है। वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।